हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्टिव अल्फा 2 एंटागोनिस्ट? क्लोनिडिन, प्राइजोसिन, पेंटोलामाइन और योहिम्बिन। तो इनमें से कौन सा है सिलेक्टिव अल्फा 2 एंटागोनिस्ट? तो ये है योहिम्बिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। योहिम्बिन इज सिलेक्टिव अल्फा 2 एंटागोनिस्ट। ठीक है। एंड ये प्राजोसिन होता है सिलेक्टिव अल्फा 1 एंटागोनिस्ट। प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टैमसुलोसिन ये सभी है सिलेक्टिव अल्फा 1 एंटागोनिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following enzymes catalyzes the formation of uric acid from purines? Urease, monoamine oxidase, uricase और xanthine oxidase। तो इनमें से कौन सा एंजाइम कैटेलाइज करता है द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड फ्रॉम प्यूरिन्स? तो ये होता है xanthine oxidase। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। xanthine oxidase catalyzes the formation of uric acid from purines। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्वेंटरी इज ए नेग्लिजिबल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और सिग्निफिकेंट पार्ट कॉस्ट। तो क्या होता है इन्वेंटरी? तो इन्वेंटरी इज ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इन्वेंटरी इज ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एसी इनहिबिटर्स आर प्रोड्रग्स एक्सेप्ट रैमिप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल और पेरिंडोप्रिल। तो इनमें से कौन सा ऐसी इनहिबिटर है जो प्रोड्रग नहीं है, नॉट ए प्रोड्रग? तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है लिसिनोप्रिल एंड कैप्टोप्रिल आर नॉट प्रोड्रग्स। लिसिनोप्रिल एंड कैप्टोप्रिल आर नॉट प्रोड्रग्स। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लिसिनोप्रिल एंड कैप्टोप्रिल को छोड़ के बाकी सभी ऐसी इनहिबिटर्स प्रोड्रग्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डायूरेटिक कॉजेस डिक्रीज इन रिलीज ऑफ इंसुलिन? क्लोरथायाजाइड, इथाक्राइनिक एसिड, ट्राइमटेरिन, एसिटाजोलामाइड। विच डायूरेटिक कॉजेस डिक्रीज इन रिलीज ऑफ इंसुलिन? तो इनमें से कौन सा डायूरेटिक इंसुलिन के रिलीज को डिक्रीज कराता है? तो ये हो जाएगा क्लोरथायाजाइड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लोरथायाजाइड कॉजेस डिक्रीज इन रिलीज ऑफ इंसुलिन। क्लोरथायाजाइड हाइपरग्लाइसेमिया कॉज कराता है और ये होता है थायाजाइड डायूरेटिक। And chlorothiazide has a similar structure as that of antihypertensive agent diazoxide। प्रीवियस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था विच डायूरेटिक हैज ए सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ एंटीहाइपरटेंसिव एजेंट डाइजोक्साइड। तो ये होता है क्लोरथायाजाइड। एंड थायाजाइड डायूरेटिक्स एक्ट करते हैं डिस्टल ट्यूबुल्स पे। ठीक है। देन इथाक्राइनिक एसिड होता है लूप डायूरेटिक, ट्राइमटेरिन होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक एंड एसिटाजोलामाइड होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिस्टलूरिया एंड हिमेचूरिया आर प्रॉब्लम्स विद दिस क्लास ऑफ एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स? डायूरेटिक्स, सल्फोनामाइड्स, सेफेलोस्पोरिन्स और एंटीबायोटिक्स। क्रिस्टलूरिया एंड हिमेचूरिया। तो ये किसके साइड इफेक्ट्स है? क्रिस्टलूरिया एंड हिमेचूरिया। तो ये कॉज कराता है सल्फोनामाइड्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्रिस्टलूरिया एंड हिमेचूरिया आर एसोसिएटेड विथ सल्फोनामाइड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन इज गिवन इन शेड्यूल F1, F2, F3 और FF। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन तो किस में आते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन? तो ये आते हैं शेड्यूल FF में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल FF होता है स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक्स के लिए। देन शेड्यूल F1 होता है स्टैंडर्ड्स फॉर एडवर्टाइजिंग, एंटीसेरा, एंटीजन एंड वैक्सीन्स। देन F2 होता है सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए। F3 होता है अम्बेलिकल टेप्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट टैक्स? इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है? सेल्स टैक्स, स्टेट टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स और वेल्थ टैक्स। तो कौन सा नहीं आता डायरेक्ट टैक्स में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल्स टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एनसेड्स आर सेफ टू बी यूज्ड इन चिल्ड्रेन एक्सेप्ट एस्पिरिन, एसिटामाइनोफेन, इंडोमिथासिन और आइबुप्रोफेन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एनसेड्स आर सेफ टू बी यूज्ड इन चिल्ड्रेन एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा एनसेड बच्चों में सेफ नहीं होता एक्सेप्ट पूछा है?
तो ये होता है एस्पिरिन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एस्पिरिन इज नॉट सेफ टू बी यूज्ड इन चिल्ड्रन। एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये रेस्ट सिंड्रोम कॉज कराता है। देन ड्रग विच इज इंडिकेटेड फॉर पेशेंट्स एट रिस्क ऑफ रेस्ट सिंड्रोम होता है एसिटामाइनोफेन। रेस्ट सिंड्रोम कॉज कराता है एस्पिरिन एंड ड्रग विच इज इंडिकेटेड फॉर पेशेंट्स एट रिस्क ऑफ रेस्ट सिंड्रोम होता है एसिटामाइनोफेन। ठीक है। देन एसिटामाइनोफेन पॉइजनिंग में क्या यूज करते हैं, तो इसमें यूज करते हैं एन एसिटाइल सिस्टीन का। ठीक है। देन ये इंडोमिथासिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट गाउट। इंडोल रिंग कंटेनिंग एनसेड होता है इंडोमिथासिन। आइबुप्रोफेन होता है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव एंड आइबुप्रोफेन एसोसिएटेड विथ फोटोसेंसिटिविटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोनल प्रोडक्ट्स आर स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग, गैसियस स्टरलाइजेशन, हॉट एयर ओवन और आयनाइजिंग रेडिएशन। तो किससे स्टरलाइज किए जाते हैं हार्मोनल प्रोडक्ट्स को, तो इनके स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन का। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। हार्मोनल प्रोडक्ट्स आर स्टरलाइज्ड बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन। हार्मोनल प्रोडक्ट्स, देन थर्मोलेबाइल मेडिकेशंस, प्लास्टिक ट्यूबिंग्स, कैथेटर, सूचर्स, हाइपोडर्मिक नीडल्स, हाइपोडर्मिक ब्लेड्स, इन सब के लिए यूज करते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन का, और ये फिजिकल मेथड में आते हैं स्टरलाइजेशन के। देन ऑटोक्लेविंग होता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, इसके लिए यूज करते हैं ऑटोक्लेव का। देन इसका प्रिंसिपल होता है कोएगुलेशन और डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स एंड सर्जिकल ड्रेसिंग, आईवी फ्लूइड्स के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है। और ये भी होती है फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। देन गैसियस स्टरलाइजेशन आता है केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में, इसके लिए यूज करते हैं इथिलीन ऑक्साइड एंड फॉर्मल्डिहाइड का। ठीक है। देन ऑपरेशन थिएटर्स, असेप्टिक रूम, डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट, डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस, देन पाउडर्स, इन सब के लिए यूज करते हैं गैसियस स्टरलाइजेशन का। देन हॉट एयर ओवन होता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, इसका प्रिंसिपल होता है ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स एंड ग्लासवेयर्स, सीजर्स, स्काल्पल्स, सल्फोनामाइड्स के लिए यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का। ठीक है। ये सभी स्टरलाइजेशन के प्रिंसिपल्स, इसके मेथड्स, इससे क्या क्या स्टराइल किया जाता है, ये सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंजाइम विच इन्वॉल्व इन द कन्वर्शन ऑफ कैसिनोजेंट्स टू कैसिन इज रेनिन, अर्बसिन, पेप्सिन और सुक्रेज। एन एंजाइम विच इन्वॉल्व इन द कन्वर्शन ऑफ कैसिनोजेंस टू कैसिन। तो कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है इन द कन्वर्शन ऑफ कैसिनोजेंस टू कैसिन, तो ये हो जाएगा रेनिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। रेनिन इन्वॉल्व इन द कन्वर्शन ऑफ कैसिनोजेंस टू कैसिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइजनिंग अकरिंग ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन इज कॉल्ड एज सार्कोमा, सलाइवेशन, सैलिसिलिज्म, गैंग्रीन। तो क्या बोलते हैं एस्पिरिन पॉइजनिंग को, तो ये होता है सैलिसिलिज्म। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। पॉइजनिंग अकरिंग ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन इज कॉल्ड एज सैलिसिलिज्म एंड लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एस्पिरिन कॉजेस रिंगिंग इन द ईयर एंड ब्लर्ड विजन। एस्पिरिन का लॉन्ग टर्म यूज कॉज करता है रिंगिंग इन द ईयर एंड ब्लर्ड विजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टेमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन और कैनामाइसिन। तो इनमें से कौन सा है नॉन सिस्टेमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड, तो ये होता है नियोमाइसिन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नियोमाइसिन इज नॉट ए सिस्टेमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड। बाकी ये सभी सिस्टेमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में आते हैं। इसमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग, और इसे प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं बिकॉज इट इज ओटोटॉक्सिक टू फीटस। देन और कौन से होते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, तो इसमें आते हैं अमिकासिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, नेट्लीमाइसिन, देन स्ट्रेप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, कैनामाइसिन, और ये ओटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कराते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एट 30s राइबोसोमल सब यूनिट। 30s राइबोसोमल सब यूनिट पे ये प्रोटीन के सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लिनिकल ट्रायल्स डिटेल्स आर गिवन इन, द क्लिनिकल ट्रायल डिटेल्स आर गिवन इन शेड्यूल पी, शेड्यूल एच, शेड्यूल वाई और शेड्यूल एस। तो किस में आते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, तो क्लिनिकल ट्रायल्स आते हैं शेड्यूल वाई में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल वाई होता है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। देन शेड्यूल पी होता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए। शेड्यूल एच होता है लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए। शेड्यूल एस होता है कॉस्मेटिक्स के लिए। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलिक एसिड इज डैश डेरिवेटिव, पायरिडीन, टेरिडीन, पिपरिडीन और थायाजोल। फॉलिक एसिड इज डैश डेरिवेटिव, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फॉलिक एसिड इज ए डैश डेरिवेटिव, तो ये टेरिडीन डेरिवेटिव होता है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। फॉलिक एसिड इज ए टेरिडीन डेरिवेटिव। एंड अभी आप मुझे बताएंगे टेरिडीन रिंग कंटेनिंग ड्रग कौन सा होता है? तो हमने देखा था मिथोट्रिक्सेट होता है टेरिडीन रिंग कंटेनिंग ड्रग। मिथोट्रिक्सेट होता है फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट और ये एंटी कैंसर ड्रग के एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिओक्सिजेनिन इज an alkaloid obtained from the diascoria, a carbohydrate from diascoria, a glycoside from diascoria, none of the above। तो क्या होता है डायोजेनिन? तो ये होता है ए ग्लाइकोसाइड फ्रॉम डायस्कोरिया। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ए ग्लाइकोसाइड फ्रॉम डायस्कोरिया। डिओक्सिजेनिन होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डायस्कोरिया और डायस्कोरिया आता है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में। इसकी फैमिली होती है डायस्कोरियासी, इसका सिनोनिम होता है याम एंड इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है डायस्कोरिया डेल्टोइडिया और इसे यूज करते हैं रूमेटिक आर्थराइटिस में, इसलिए इसे रूमेटिज्म रूट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डोज डंपिंग में बी ए जनरल प्रॉब्लम इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, सपोजिटरीज, मॉडिफाइड रिलीज ड्रग प्रोडक्ट और नन ऑफ द अबव। डोज डंपिंग में बी ए जनरल प्रॉब्लम इन द फॉर्मुलेशन ऑफ, तो ये होता है मॉडिफाइड रिलीज ड्रग प्रोडक्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डोज डंपिंग में बी ए जनरल प्रॉब्लम इन मॉडिफाइड रिलीज ड्रग प्रोडक्ट्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है? तो ये होता है 60 मिनट्स एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है? तो ये होता है 30 मिनट्स। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का 60 मिनट्स एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का 30 मिनट्स। देन सपोजिटरीज क्या है? तो सपोजिटरीज आर इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन इन वजाइना। वजाइनल एप्लीकेशन के लिए होती है सपोजिटरी एंड वजाइनल सपोजिटरीज को बोलते हैं पेसरीज एंड इसके लिए बेस यूज करते हैं थियोब्रोमा ऑयल और कोका बटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माहोंग इज द सिनोनिम ऑफ विच ड्रग? बेलाडोना, ओपियम, इफेड्रा और इपेकैक। तो किसका सिनोनिम है माहोंग? तो ये सिनोनिम होता है इफेड्रा का। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इफेड्रा का सिनोनिम होता है माहोंग। इफेड्रा आता है अमाइनो एल्कलॉइड्स में, इसकी फैमिली होती है ग्नेटेसी और ये होता है ब्रोंकोडायलेटर एंड माइड्रियाटिक और नेसल डिकंजेशन में भी इसे यूज करते हैं। ठीक है, देन बेलाडोना आता है ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में, इसका सिनोनिम होता है डेडली नाइट शेड, इसकी फैमिली होती है सोलानेसी। देन ओपियम आता है आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में, पापावेरेसी इसकी फैमिली होती है, बायोलॉजिकल सोर्स होता है पापावर सोमनीफेरम और यह होता है कफ सप्रेसेंट एंड नार्कोटिक एनाल्जेसिक। इपेकैक आता है आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में, फैमिली होती है रूबिएसी, अमेबिक डिसेंट्री में इसे यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज एवी नोड, एसे नोड, बंडल ऑफ हीज और पुरकिंजे फाइबर्स। द पेस मेकर ऑफ हार्ट, तो ये होता है साइनो आर्टियल नोड, एसे नोड होता है पेसमेकर ऑफ हार्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर और ये होता है राइट ऑट्रियम में एंड द नॉर्मल रिदमिकल इम्पल्स इज जनरेटेड फ्रॉम एसे नोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज, इमल्शंस, ऑइंटमेंट्स और टैबलेट्स। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, तो किसके लिए कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को? तो इसे कैलकुलेट करते हैं सपोजिटरीज के प्रिपरेशन के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज एंड वजाइनल सपोजिटरीज आर नोन एज पेसरीज। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।